वेल राज, प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उल्टी घंटी स्टार्ट हो चुकी है एंड हम काफ़ी आगे आ चुके हैं रिव्यूज़ करते हुए। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेंगलुरु बुल्स, जो पिछले साल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि जीत नहीं पाई, मगर उन्होंने कोशिश नहीं हारी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे सेगमेंट में, जिसका नाम है बोल कबड्डी खेल कबड्डी, और आप देख रहे हैं खेल नाउ टीवी चैनल। तो फिर बेंगलुरु बुल्स, अगर हम इनके क्या कहते हैं बारे में बात करें, जो इनके कोच हैं रणधीर शेरावत, उनके साथ हम गए थे और एक वीडियो भी हमने शूट करी थी। तो सबसे पहले हम उस वीडियो पे नजर डालते हैं। बेंगलुरु बुल्स ये सीजन में कैसे खेलेंगे, बस आप इतना बहुत बता। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी बेंगलुरु बुल्स, क्योंकि मैं क्या कह रहा था, सरप्राइज अभी देखना है। तो राज बताइए रणधीर शेरावत के बारे में। सबसे पहले तो जिस तरीके से आप सभी ने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने एक बात ये कही थी कि सरप्राइजेस। रणधीर शेरावत सर एक ऐसे कोच हैं जो एक स्टार प्लेयर को डायरेक्टली अपने टीम में लाने पर बिलीव नहीं करते। ओवर द सीजन हमने देखते आए हैं कि वो एक उनका एक टैलेंट सीकिंग का एक पर्सोना, एक उनका नज़रिया होता है कि वो एक प्लेयर को कैसे उठाते हैं एंड बिल्कुल ही उसे अपने स्टाइल से ट्रेनिंग देके उसे पैशनेट कर देते, उसे एक बहुत ही स्किलफुल प्लेयर बनाते हैं। बहुत ही बारीक नज़र के साथ आते हैं। हाँ, देखा अगर आप बात करें तो पवन शेरावत, एक मोमेंट ऐसा आ गया था उनके लाइफ में कि वो कबड्डी करियर छोड़ने वाले थे एंड उस टाइम पे रणधीर सर ने उन्हें रोका एंड उन्हें उनके साथ में और हेल्प किया एंड धीरे धीरे हमने देखा उनकी गेम कैसे इंप्रूव हुई और आज वो हाई फ्लायर के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। प्लस रणधीर शेरावत एक ऐसे उन चुनिंदा प्लेयरों में से हैं, कोचेस में से हैं, जिन्होंने इंटरनेशनली हमारे देश का नाम सम्मान से इतना ऊंचा किया है। उन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। जिस प्रकार से एशियन गेम्स में उनके समय में उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था, प्लस हमारे कबड्डी के जितने सितारे हैं, आप नाम ले लो, वो अगर हम कोचेस की बात करें तो वो संजीव बालियान जो जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं, अगर आप बात करें वो प्रदीप नरवाल जो कि पटना पायरेट्स का यूपी योद्धा का करंटली इतना तगड़ा रेडर है। यदि आप बात कर लो और चुनिंदा कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कोचेस हैं जो इनकी गाइडेंस में खेले हैं और आज उन्होंने इतना नाम कमाया है, आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक कोच के रूप से कि इतने सारे प्लेयर्स और कोचेस जो आज भी जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने खुद बनाए हैं, तो इससे उनका योगदान कबड्डी के फील्ड में बहुत ही हमें सबको पता चलता है। एंड ओवरऑल एज अ कोच ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही बड़े हस्ती हैं वो कबड्डी के हैं एंड हम सब बहुत खुश हैं उन्हें हमारे साथ है कि वो हमारे पीकेएल का पार्ट है। खैर, अगर बेंगलुरु बुल्स की बात करें और अगर बेंगलुरु बुल्स के स्टार प्लेयर रह चुके पवन शेरावत के बारे में बात ना करें, ऐसे कैसा हो सकता है। हालांकि फैंस इस साल डिसअपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि इस बार वो बेंगलुरु बुल्स का हिस्सा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट पवन शेरावत की पिछले साल और उससे पहले की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ। बिल्कुल, मतलब ऐसे प्लेयर्स बहुत कम होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो तो रिटायर होने वाले थे और कोच रणधीर सर ने ही उनको बोला कि नहीं, रिटायर नहीं होना चाहिए, और देखिए आज पवन शेरावत एक स्टार प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। तो पवन शेरावत की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा आपके एनालिटिक्स क्या कहती हैं? देखिए, पवन शेरावत एक अजूबा से कम नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज अभी अगर आप शुरुआती गेम देखें तो सीजन में वो एंट्री उन्होंने की थी गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स जब थी तब उन्होंने एंट्री की थी एज अ डिफेंडर, फिर वो रेडर कैसे मेन बन गए और आज वो ऐसे प्लेयर हैं जो हर एक कंडीशन में रेड कर सकते हैं। चाहे आप उन्हें नॉर्मली रेड करने बोलो, उन्हें आप डू और डाई सिचुएशन में बोलो, उन्हें आप कहीं भी प्ले कराओ, 4 के डिफेंस में, 2 के डिफेंस में, 6 के डिफेंस में, 7 के डिफेंस में, बोनस, वो हर एक स्किल बहुत अच्छे तरीके से निभाते, चाहे वो रनिंग हैंड टच हो, जंप्स तो हाई फ्लायर नाम उनका मशहूर है ही, प्लस अब तो वो डिफेंडिंग भी करने लग गए हैं। ही इज़ द ओनली वन, उनका सबसे ज़्यादा मोस्ट रेड पॉइंट्स बाय रेडर इन अ सिंगल मैच का तो रिकॉर्ड है ही उसके साथ में। द ओनली प्लेयर हु हैज स्कोर्ड अ सुपर 10 एंड हाई 5 इन अ सिंगल मैच, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इतने सारे क्वालिटीज अगर एक प्लेयर में होंगे तो डेफिनेटली हर एक टीम चाहेगी उसे अपने टीम में रखना। तो बट रणधीर सर शेरावत एज यूजुअल वो ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे कोच हैं कि उनका एक नज़रिया अलग है देखने का। पवन, अब जिस तरीके से पवन दूसरे टीम में गया है, एक तरीके का एडवांटेज तो होगा उस टीम को, मगर कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज उस टीम को ये भी है क्योंकि रणधीर शेरावत पवन को इतना क्लोजली जानते हैं कि उनके गेम प्ले के अगेंस्ट
उन पवन को एक दीवार बनाकर उनके सामने किसको खड़ा करना चाहिए और पवन के अगेंस्ट क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, मेरे हिसाब से उनको बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल। तो बेसिकली बेंगलुरु बुल्स टीम अगर अपना होमवर्क पूरा करे तो दे डेफिनेटली स्टॉप पवन एट सम पॉइंट। बिल्कुल। तो अभी अगर हम रिटेंशन की बात करें, ये तो बात हो गई कि कौन से प्लेयर अब, कौन सा स्टार प्लेयर अब बेंगलुरु बुल्स में नहीं है, बट कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलरेडी रिटेन हो चुके हैं और बेंगलुरु बुल्स में अभी भी है, जैसे महेंद्र सिंह, सौरभ नंदाल। और महेंद्र सिंह के स्टैट्स की अगर बात करें तो 20 मैचेस में 40 पॉइंट्स, और सौरभ की बात करें तो 24 मैचों में 69 पॉइंट्स। तो क्या ये डिसीजन सही है इनको रिटेंशन में? बिल्कुल, ये दोनों ही बेसिकली एक कोर डिफेंस के बहुत कोर पार्ट है, अहम हिस्से हैं। आप कह सकते हो कि ये लेफ्ट एक अपने जो महेंद्र सिंह है वो बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट कवर है, काफ़ी एक तरीके से एक्सपेंसिव डिफेंडर साबित हुए, बट ओवरऑल आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो बेंगलुरु बुल्स में काबिल तारीफ रही है। वो उन्होंने कंटिन्यूसली कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये बात सौरभ नांदल की, तो वो एक बंदा हीरा है, जिस तरीके से वो कॉर्नर लगाते हैं मेरे हिसाब से उतने बारीकी से और उतने अच्छे तरीके से एक यंग प्लेयर अगर इतनी अच्छी तरीके से खेले तो मेरे हिसाब से आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो लगभग बेंगलुरु बुल्स ने ना अपना रेडिंग कोर ही एक तरीके से रिटेन किया था, इनके साथ ही उन्होंने मयूर कदम को रिटेन किया। अब आप अगर बात करें मयूर कदम की, तो मयूर कदम बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एंड अगर आपने सीनियर नेशनल्स की गेम फॉलो किया रहेंगे देन ही इज़ अ वेरी ग्रेट डिफेंडर। अगर आप बात करें सबसे पहला मैच जब हुआ था सीजन 8 में यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स का, तो वो सीजन में इवन पवन को काफ़ी हद तक स्टॉप किया था यू मुंबा ने, लेकिन जब उनके साइड से अभिषेक सिंह का वो बेस्ट मैच था, उन्होंने कुछ 19 पॉइंट्स के आसपास स्कोर किया था एंड द टीम वाज लिटरली लीडिंग एट अ वेरी पर्टिकुलर पॉइंट एंड मैच बहुत ही गर्म स्थिति में आ गया था। उस टाइम पे एडवांस जाकर मयूर कदम ने एक बहुत ही शानदार डैश दिया था अभिषेक सिंह को। हालांकि वो एक उसके बाद में उनका जो ये एडवांसनेस था, जो जिस के लिए वो जाने जाते हैं, वो पूरे सीजन में उस तरीके का वो गेम प्ले उन्होंने नहीं परफॉर्म कर पाए। बट मेरा ये मानना है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड ये डेफिनेटली एक रीज़न होगा। रणधीर सर ने, इनकी एक रणनीति है कि उन्होंने इन्हें रिटेन किया है, तो ये सीज़न आई गेस उन्हें और अच्छे से शेप किया जाएगा एंड ही वुड बी अ गेम चेंजर। प्लस जीबी मोरे जैसे एक्सपीरियंस, वो इतने साल उन्होंने पुनेरी पल्टन में खेला है, गुजरात जायंट्स में खेला, इतना एक्सपीरियंस है एज एन ऑलराउंडर, वो इतना अच्छा रेड करते हैं, डिफेंस में भी उनका हैंड है। तो मेरे सबसे एक डिफेंसिव अप्रोच को लेकर इन्होंने अच्छा खासा रिटेंशन किया था। ओके, तो ये तो रही उन प्लेयर्स की बात जो पहले भी थे और अभी भी हैं। अगर हम ऑक्शन के बाद की बात करें तो विकास कंडोला को इस बार लिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली बताया जा रहा है 1.7 बूपिंग करोड़ रुपीस। एंड अगर उनकी स्टैट्स के बारे में बात करें तो 22 मैच में 180 पॉइंट्स, काबिल तारीफ है। बिल्कुल, देखिए ऐसे देखा जाए तो विकास कंडोला का जो पिछले का स्टैट था 22 मैच में 180, बहुत ही अच्छा रेशियो है, बट ओवरऑल ये और भी डेंजरस परफॉर्म कर सकते हैं। एक आपको मैं एक शॉर्ट इंसिडेंट बताऊंगा, जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना हमारे पीकेएल के, तो उनके साथ की एक इंटरव्यू एक हो रहा था, तो उसके बैक साइड ये बात कर रहे थे, तब हम सब ने सुना था, फिर उनसे हमने अलग से बात भी की थी कि जो फोटोग्राफर्स जब चालू मैच में क्लिक कर देना पिक्चर्स, तो विकास कंडोला इकलौते ऐसे प्लेयर थे जो इन फोटोग्राफर्स को बहुत तकलीफ देते थे। अब आप सोचोगे तकलीफ किस हिसाब से, इनकी जो स्पीड है, जो टर्निंग है, it was very difficult to actually capture विकास कंडोला in their cameras. This is the real thing. ये एक बात है जो हमें उनसे बात करने पर समझ में आई थी। तो उस तरीके से विकास कंडोला एक ऐसा गेम प्ले दिखाते हैं, बोलते यार इतने से हैं, उनका कद छोटा है पर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इससे आप उनसे और डेंजरस गेम और अच्छा गेम खिला सकते हो एज अ मेन रेडर। डेफिनेटली विकास कंडोला इज़ अ वेरी ग्रेट चॉइस। तो और कोई रेडर जो इस बेंगलुरु बुल्स में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, रेडर्स तो बहुत है। सबसे पहले तो जो नए प्लेयर्स आते हैं ना, तो लोग उन्हें काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आप ये देखिए कि कोच कौन है। अगर रणधीर सहरावत कोच है तो वो जो नए प्लेयर्स हैं ना, आप उन पे कभी शक नहीं कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं से उन्होंने कुछ तो देखा है जो उन्हें लाया, और उन्हें अपने हिसाब से एक, बोलते हैं ना जिस तरीके से एक जोरी हीरे को तराशता है, बिल्कुल उसी तरीके से रणधीर सहरावत उन्हें बहुत अच्छे से रिटेन करेंगे। कभी भी एक स्टार प्लेयर को लेकर खेलना उनकी फितरत थी ही नहीं, वो प्लेयर्स को ला के स्टार बनाते थे, ये उनका स्टाइल है। बिल्कुल। प्लस भरत उनके साथ में एक बहुत ही सपोर्टिव रेडर की तरह काम आएंगे। हमने देखा था पिछले मैच में उन्होंने कितना अच्छे तरीके से जब भी पवन बाहर बैठते थे तो किस तरीके से उन्होंने रेडिंग की।
एट टाइम्स वो उनको रिवाइव करते थे प्रॉपरली। प्लस JB मोरे का एक बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन भी रहेगा टीम में उनके एक्सपीरियंस को लेकर। एंड ये इन सारी चीज़ों के अलावा अगर एक रेडिंग लाइनअप को सबसे बड़ा एडवांटेज या बेनिफिट मैं कहूँ तो वो रहेगा इनका डिफेंसिव कोर, क्योंकि लगभग वही डिफेंसिव कोर है। और ये वही, और रणधीर सहरावत सर की हमेशा एक स्ट्रैटेजी होती है कि एक रेडर जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स लेकर आता है, तो हर एक टीम की एक मेन स्ट्रेंथ होती है वो है रेडर्स। तो और रेडर्स अगर जितना खुल के खेलेंगे उतना ही ज़्यादा पॉइंट्स वो स्कोर करेंगे। डिफेंसिव अगर डिफेंस जो है वो प्रॉपरली रेडी रहेगा तो रेडर्स हमेशा खुल के खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्लेयर्स उनको रिवाइव करने वाले हैं। चलिए, इतने बेहतर टीम प्लेयर्स के साथ टीम आई एम श्योर सीजन 9 में बहुत अच्छा खेलेंगी। बट फिर वही बात, कहाँ पे ये चूक खा सकती है? चूक तो मेरे हिसाब से इस टीम में आनी बहुत मुश्किल है अगर आप बात करें टीम की, तो क्योंकि रेडिंग लाइनअप में भी विकास कंडोला, भरत प्लस और भी बहुत सारे NYPs ले लो आप। डिफेंसिव अप्रोच तो बहुत बढ़िया है ही, और लेकिन बेहतरीन कोच बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं विकास और भरत इनके अलावा एक दो और, लेकिन बोलते हैं ना बेंच पर थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं है। अगर विकास कंडोला इंजर्ड हो गए तो टीम की कमान कौन संभालेगा? जिस तरीके से नवीन कुमार गोयत पिछले सीजन में जब वो इंजर्ड हुए थे तो तब विजय मलिक ने किस तरीके से उन्होंने टीम को एक्चुअली लीड किया था, तो एक वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पवन पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीम थोड़ी डिपेंडेंट हो जाती थी पिछले सीजन में। उस तरीके से विकास कंडोला पर सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर आप टीम का रेडिंग का भार 2 लोगों में या 3 लोगों में बढ़ जाता है तो रेडर्स और ओपनली खेलते हैं और ये टीम को बेनिफिट करता है। चलिए, ये तो खैर 7 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा कि टीम कैसा खेलेगी, कितनी परफेक्शन के साथ कोच की निगरानी में खेलेगी। बिल्कुल, वो तो 7 अक्टूबर तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन ही बचे हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के लिए। एंड अगर आपको और वीडियोस देखनी है अपनी फेवरेट टीम के रिव्यू की तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक छोड़ रखा है। तब तक के लिए देखते रहिए खेल नाउ TV, और ये था हमारा सेगमेंट बोल कबड्डी खेल कबड्डी।